हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम आपके जेई में 2025 के लॉगरिथम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस देखने को मिले थे वो यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो है पार्ट 1 रहने वाला है। इससे पहले जो है हमने यहाँ पे सेट्स एंड रिलेशन के जो है सभी यहाँ पे पीवाईक्यूज को देख लिया था। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज को चेक नहीं किया है तो जाके जरूर से चेक कर सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो वहां पे आपका सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर पूरी तरीके से अपलोडेड है। अब अगर हम जो है सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e की पावर 5 ln x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x की पावर 8। तो एक बार आप भी जो है खुद से ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपका अप्रोच किस तरीके से था और एक्चुअल अप्रोच जो है किस तरीके से यहाँ पे रह सकता है। अब देखो, आपने मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है ट्राई करने की कोशिश की होगी। तो देखो, सबसे पहली स्टेप जो यहाँ पे रहेगी वो ये रहेगी कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे जो है लॉग विद बेस ई ले जिसको हम ln भी बोलते हैं। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 5 ln x का स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे जब हम जो है log विद बेस ई लेंगे तो ये हो जाएगा 8 ln x। अब तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत सिंपल दिख रहा होगा। ln x को अगर मैं t ले लूं तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5t स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8t, यानी कि 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो है फाइनली यहाँ पे आंसर किस तरीके से हो जाएगा, 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5t कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया t माइनस 1, माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया t माइनस 1, यानी कि t की वैल्यू आ रही है आपकी इक्वल टू 1। तो t की वैल्यू इक्वल टू 1 यानी कि ln x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, इक्वल टू e आ गई। और t की जगह जब हम यहाँ पे क्या लेंगे 3/5, तो आपके जो है e की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, e की पावर 3/5। अब यहाँ पे बोला था प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो पावर्स रहेगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 8/5, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपली आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया है इफ द सेट ऑफ ऑल a belongs to R for which the equation 2x square plus a minus 5 into x plus 5 is equal to 3a has no real root इन द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z इस तरीके से जो है डिफाइंड है, जहाँ पे जो x है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। तो समेशन ऑफ यहाँ पे x स्क्वायर निकालना है। अब देखो, कई सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दी है, पर अपन छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हुए चलेंगे ना तो अपने लिए क्वेश्चन आसान, तो अपने लिए जो क्वेश्चन है ना वो आसान हो जाएगा। सबसे पहले इस पे फोकस करो कि नो रियल रूट बोला गया है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0। तो यहाँ पे जो है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 15, ठीक है, माइनस 3 है क्योंकि 15 माइनस 3 है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। दिस शुड बी आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अब इसको थोड़ा सा अगर अपन सॉल्व करें तो a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 120। और यहाँ पे हमारा जो है कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 3 24, तो प्लस 24a शुड बी लेस देन 0। तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 14 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 95, है ना, सही बात है कि नहीं। तो माइनस 95 लेस देन 0। अब यहाँ पे जो है अपन वैल्यू तक निकल आए। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस 19a माइनस 5a माइनस 95 लेस देन 0, यानी कि ये a प्लस 19 हो गया, और यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लिया तो a प्लस 19 हो गया। दिस इज लेस देन 0, मतलब कि आपका जो है यहाँ पे माइनस 19 से लेकर 5 के बीच में जो है हमारा a रह सकता है। आ रही है ये चीज समझ में, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे आ गया। अब इंटरवल हमें जो है यहाँ पे बोला था कि इज द इंटरवल अगर सेट ऑफ सारी ए की वैल्यूज जिसके लिए नो रियल रूट रहे, तो यही सारी वैल्यूज है। तो ये किस इंटरवल यहाँ पे दिखा रहा है, अल्फा कॉमा बीटा, यानी कि माइनस 19 और 5, ठीक है। अल्फा हमारा माइनस 19 और बीटा कितना है 5। देखो, इतनी इंफॉर्मेशन तो अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे के रखा है, कैपिटल एक्स इजिकल टू, यहाँ पे एक सेट बोला जा रहा है कैपिटल एक्स का, ठीक है। कैपिटल एक्स का एक सेट बोला जा रहा है जिसके अंदर जो है स्मॉल एक्स वाली वैल्यूज रहेगी जो कि अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रही है, और जेड है, जेड यानी कि इंटीजर है। तो माइनस 19 से लेकर 5 के बीच में कौन कौन से यहाँ पे इंटीजर्स हो जाएंगे, आपका हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे माइनस 18, माइनस 17 एंड सो ऑन, यहाँ पे कहाँ तक आपका जो है 4 तक। ये सारी जो है वैल्यूज इसमें लाई करेगी 1 2 3 4, ठीक है। ये चीज मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब पूछा गया समेशन ऑफ सभी जो आपके कैपिटल एक्स के अंदर एलिमेंट्स है ना, वो सारी एक्स की यहाँ पे वैल्यूज डल के उनका स्क्वायर करते जाना है और समेशन लेना है, ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यूज है इनका स्क्वायर करना है और समेशन कर देना है। सिंपल सा ये वाला टास्क है।
तो इनको जब अपन ऐड करेंगे -1 के स्क्वायर तक ऐड करेंगे, फिर प्लस 0 स्क्वायर हो रहा है, और उसके बाद की जो वैल्यूज है वो हमारी क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो है यार माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना, ये सिंपली 18 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 17 स्क्वायर बोल सकते हैं, ये 1 स्क्वायर बोल सकते हैं। एन स्क्वायर टर्म्स का जो है समेशन करना रहता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, है ना। मतलब टोटल एन टर्म्स है, और आपका जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर कैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक, है ना। तो इनका जो हमारा समेशन रहता है उसके लिए ये फॉर्मूला रहता है। तो अब इसमें 18 उठा के वैल्यू डाल दूं, तो 18 इंटू 19 इंटू यहाँ पे हमारा जो है कितना हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 6, और ये अपना जो है इसी तरीके से क्या हो जाएगा 4 उठा के डाल दो, तो 4 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6। आ रही है चीज, क्लियर हो रही है। अब जो है सिंपली यहाँ पे देखो, अगर अपन देखें तो 6 से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा, और यहाँ पे जो है 2 से, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 इंटू 5 30, इसका तो आंसर आ गया। और ये कितना हो गया आपका 3 इंटू 9 57, 57 इंटू 37, है ना। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 2109। ठीक है, 2109 प्लस 30 कर दूं, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2139, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कंसिडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एन इक्वल टू 0, जहां पे n बिलोंग्स टू 20 से लेकर 100 और एक नेचुरल नंबर है। तो नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज फॉर ऑफ n फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। ये क्वेश्चन जो है हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एन इक्वल टू 0, यहाँ पे बोल दिया गया है n जो है 20 से लेकर 100 है, और 20 और 100 को इंक्लूड किया गया और नेचुरल नंबर है। तो नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। तो इंटीग्रल रूट्स अगर अपन को देखना है तो आपको पता है इसके जो अपना वैल्यू आती है x की वो कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। और यहाँ पे भी अगर मैं 4 बाहर निकाल लूँ तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा, तो -2 प्लस माइनस यहाँ पे जो है 4 अपन ने बाहर निकाला तो वो 2 बन के आएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, और अंदर क्या बचेगा 4 प्लस n। ठीक है, ये अपनी x की वैल्यू है। तो अब बोला जा रहा है इंटीग्रल रूट्स, इसका मतलब रूट के अंदर जो ये वाला नंबर है दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब k स्क्वायर अपन जो है कह सकते हैं, है ना। ये k स्क्वायर रहेगा तभी यहाँ पे बाहर k आ जाएगा, और k अपना यहाँ पे क्या रहना चाहिए कि जो है अपना एक तरीके से यहाँ पे इंटीजर रहेगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि n जो है वो 20 से लेकर 100 के बीच में रह सकता है, ठीक है ना, ये चीज बोली गई है। और हमने बोल दिया 4 प्लस एन इज इक्वल टू के स्क्वायर है, तो यहाँ पे यानी कि के स्क्वायर माइनस 4 शुड लाई बिटवीन 20 से लेकर 100। तो आपका जो यहाँ पे के स्क्वायर है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 24 से लेकर आपका जो है 104 तक। आ रही है चीज समझ में। तो यहाँ पे जो है अपनी के स्क्वायर की कौन कौन सी वैल्यू रह सकती है, ठीक है, के स्क्वायर की अपनी जो है कौन कौन सी यहाँ पे वैल्यू रह सकती है, एक तो 25 रह सकती है, एक जो है अपनी यहाँ पे 36 रह सकती है, अपनी 49 रह सकती है, अपनी 64 रह सकती है, 81 रह सकती है, और 100 रह सकती है। तो टोटल यहाँ पे 6 वैल्यू रह सकती है, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन है। इस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देके रखा है, let the set of all values of p belonging to real number for which both the roots of the equation x square minus p plus 2x plus 2p plus 9 equal to 0 are negative real numbers। ठीक है, इंटरवल आपका क्या बोला गया है, अल्फा से लेकर बीटा तक, है ना। तो यहाँ पे बीटा माइनस 2 अल्फा जो है आपका किस वैल्यू के बराबर रहेगा। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि दोनों जो रूट्स है दैट आर नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, क्या बोला गया है, दोनों जो आपके रूट्स रहने वाले दैट आर नेगेटिव रियल नंबर्स। और यहाँ पे आप देख रहे हो ए जो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए रहता है ना, वो क्या है अपना पॉजिटिव है, मतलब कि बन के ही इक्वल है। तो इससे हम थोड़ा सा ना जो है ग्राफिकली सोचने की कोशिश करते हैं। आपका जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है कि पैराबोला तो बनेगा, बट कैसा रहेगा, अपवर्ड फेसिंग रहेगा, क्योंकि ए जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे बोल दिया गया दोनों रूट्स जो है वो हमारे क्या है, नेगेटिव रियल नंबर्स, दोनों रूट्स हमारे नेगेटिव है। तो अपना ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाना चाहिए, तभी जो है ये पॉसिबल है कि भाई दोनों ही हमारे जो है नेगेटिव हो रहे हो। तो इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक तो भाई पक्का वो एक्स एक्सिस को काटेगा, तभी जो है दो यहाँ पे आपके रूट्स हमें मिल रहे होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक तो ये अपनी कंडीशन मिल गई। दूसरा यहाँ पे ये दिख रहा है कि -b/2 है ना, जो यहाँ पे अपना -b/2 है जहाँ पे मिनिमम मिलता है, वो अपना जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस देन 0 रहना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा y एक्सिस के इसी साइड रहेगा अगर हम दोनों रूट्स नेगेटिव चाहते हैं। लॉजिकली आप सोच के समझ सकते हो इस चीज को।
ठीक है, तो यहाँ पे इन कंडीशंस के थ्रू जो है अपने को जो है यहाँ पे वैल्यूज मिलेगी कि भाई पी की क्या क्या वैल्यूज अपनी यहाँ पे रह सकती है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे अगर बात करें तो p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p प्लस 9 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ रही है चीज समझ में? तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस ऑफ 8p माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा आपका, पी स्क्वायर -4p और यहाँ पे क्या हो जाएगा -32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ रही है चीज समझ में? तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर -8p प्लस 4p -32। तो यहाँ पे हो गया p इंटू पी माइनस 8 प्लस 4 इंटू पी माइनस 8, यानी कि p प्लस 4 इंटू पी माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो p हमारा जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, p जो है हमारा माइनस इंफिनिटी से लेकर 4 के बीच में रहना चाहिए, यूनियन 8 से लेकर इंफिनिटी, है ना। वेवी कर्व मेथड अपन ने जो है सिंपली यहाँ पे लगा दिया, तो एक p का जो है अपने को ये सेट मिला। ये पहली कंडीशन को यूज करके अब सेकंड कंडीशन को भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कि माइनस बी बाई टू ए जो है दैट इज लेस देन 0। तो माइनस बी बाई टू ए हमारा जो है कितना हो जाएगा, p प्लस 2, ठीक है, p प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2a हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली 2, ठीक है। तो माइनस बी बाई टू ए जो है दैट शुड बी आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0, यानी कि p शुड बी लेस देन -2, ठीक है, p शुड बी लेस देन -2। ये अपने को एक जो है यहाँ पे और कंडीशन मिली। अब यहाँ पे ये दो कंडीशन मिली है, अभी भी क्या हम जो है और कुछ यहाँ पे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन ये भी मिल जाएगी कि f0, ठीक है, f0 जो रहेगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब ऐसा क्यों, आपको लग रहा होगा लेस देन 0 भी तो हो सकता है यार। ये एक चीज समझो कि दोनों रूट्स अगर हम नेगेटिव चाहते हैं, हम अगर ऐसा जो कि सोचे कि इस तरीके से बन जाए, तो हमेशा जो दूसरा रूट है वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसा नहीं चाहते, तो हमारा जो ग्राफ है वो इसी तरीके से बन सकता है, तभी दोनों रूट्स जो है अपने नेगेटिव साइड लाया कर सकते हैं। तो f0 विल बी ऑलवेज क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0। अब f0 अगर मैं जो है यहाँ पे वैल्यू उठा के डालू, f0 की मैं वैल्यू यहाँ पे उठा के डालू तो ये हो गया 0, यहाँ पे भी 0, 2p प्लस 9 ही जो है अपना बचा। तो 2p प्लस 9 जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p प्लस 9 शुड बी आपका ग्रेटर देन 0, यानी कि p शुड बी ग्रेटर देन -9/2, ठीक है। p शुड बी यहाँ पे जो है ग्रेटर देन -9/2। और अब ये तीन को जो है अपन एक ही इस पे यहाँ पे बना लेते। सबसे पहले पहली वाली कंडीशन को यहाँ पे करें कि 4 से जो है छोटा और 8 से बड़ा, सॉरी -4 से जो है छोटा, क्योंकि यहाँ पे -4 था, -4 से छोटा और 8 से बड़ा। तो -4 यहाँ पे कर लिया, 8 यहाँ पे कर लिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन अपनी क्या बोल रहे हैं भाई, यहाँ पे जो है p लेस देन -2, है ना, p लेस देन -2। अच्छा एक चीज, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो इसलिए अपना जो है दोनों ही जगह यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लग रहे होंगे, तो भाई आप जो है इसको भी इंक्लूड यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे फिर क्या हो गया, p लेस देन -2, p लेस देन -2 यानी कि -2 इधर रहा, इससे जो है छोटा। और लास्ट वाला अपना क्या देके रखा है, लास्ट यहाँ पे देके रखा है कि जो कि अपन ने यहीं पे निकाला p ग्रेटर देन -9/2। तो -9/2 यानी कि -4.5, तो यहाँ से जो है आपका बड़ा रहेगा। तो अब अपन को कॉमन सेक्शन कौन कौन सा मिल रहा है, कॉमन सेक्शन तो बस इतना ही दिख रहा है, बाकी में जो है किसी में ऐसा कॉमन इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा। तो आपका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, -9/2 से लेकर -4 तक, ये जो है अपना क्लोज ब्रैकेट में आएगा और ये अपना ओपन ब्रैकेट में आएगा। तो ऑप्शंस को जो है अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें, ऑप्शंस को जो है अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, तो ये अपना क्या हो गया यहाँ पे -9/2, और ये अपना क्या हो जाएगा, 4, -4। तो यहाँ पे डाल दूं मैं तो -4, और ये क्या हो गया +9, तो 9 - 4 विल बी इक्वल टू 5, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा लंबा था बट चीजें अपने को क्लियर रहने चाहिए। कई स्टूडेंट्स को लोकेशन ऑफ रूट की यहाँ पे कंडीशन याद नहीं रहती है, बट अगर आपको याद नहीं भी है तो आप थोड़ा लॉजिकली ग्राफ से भी जो है बनाते हुए सोच सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो है देखिए क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा प्लस मॉड्यूलस का भी होगा। मॉड्यूलस के हिसाब से जो है अपन को यहाँ पे ना थोड़ा सा जो है तीन कंडीशन लेनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे हम जो है कंडीशन मतलब ब्रेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे हमारा मॉड्यूलस इक्वल टू 0 जा रहा हो, तो 2 और 3 पे जा रहा है। अब अगर हमारा जो है x लेस देन 2 हो, ठीक है, सबसे पहले x लेस देन 2 हो, तो ऐसे केस में जो है ये अपना यहाँ पे क्या हो रहा होगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा, ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, है ना, क्योंकि आप वैल्यू जैसे कि डाल के देखोगे तो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि मॉड्यूलस हमारा नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर
और यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव के साथ खुलेगा तो ये बन जाएगा +2x, ये भी नेगेटिव के साथ खुला तो -3x, ये फिर नेगेटिव के साथ खुला तो +9 +1, ठीक है, इक्वल टू 0। यानी कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, जिसको हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये अपना जो है बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 4ac, यानी कि 41 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a। तो अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी और एक जो है आपकी पॉजिटिव आएगी। जो नेगेटिव रहेगी वो तो पक्का x लेस देन 2 जाएगी, और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पे चेक करें तो √41 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये √41 यानी कि 6 पॉइंट समथिंग रहा, 6 पॉइंट समथिंग माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 भी करे तो वो अपना कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.5 समथिंग आएगा। क्या वो लेस देन 2 है? नहीं है, तो उसको अपन जो है यहाँ पे हटा देंगे, क्योंकि हमने इनिशियली मान के ही चल रहे हैं कि x लेस देन 2 है ना, तो सिर्फ अपन को यहाँ से एक ही रूट मिल रहा होगा। ऐसे ही हर बाउंड्री पे अपन को अब चेक करना है। तो अब अगर जैसे कि मैं 2 से लेकर 3 के बीच में बात करूं, 2 से लेकर जो है 3 के बीच में बात करूं x की, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो रहा होगा कि ये वाला साइन जो है ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा और ये नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे नेगेटिव के साथ खुला तो -3x प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं देखूं तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो रहा है, लेस देन 0, यानी कि इसके रियल रूट्स तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है अपना 0 रूट मिला। अब फाइनल चलते हैं कि अगर जो है अपना यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 रहा, जब x ग्रेटर देन 3 रहेगा तब क्या हो रहा होगा, तब ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा, वो भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाएगा +3x माइनस 9 +3x माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, यही चीज आ रही है। तो यहाँ पे हमारा जो है हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक, ये प्लस एक्स हो जाएगा, है ना, तो एक्स हमारा कितना आ रहा है -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर करे तो ये अपना हो जाएगा 33 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो है x ग्रेटर देन 3, नेगेटिव वाला नंबर तो ये तो पक्का है कि नहीं रहेगा, पॉजिटिव के लिए चेक करें तो √33 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये समझ में आ रहा है कि ये अपना जो है यहाँ पे 5 से बड़ा रहेगा और 6 से जो है छोटा रहने वाला है, तो 5 पॉइंट समथिंग माइनस 1 यानी कि आपका जो है कितना हो जाएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 करे तो 2 पॉइंट समथिंग। क्या ये ग्रेटर देन 3 है? नहीं ना, तो ये भी अपने को जो है कोई भी यहाँ पे रूट नहीं दे पा रहा है। तो फाइनली जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। लग रहा था कि भाई कई सारे जो है सॉल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल है ना, टोटल तो यहाँ पे मैक्सिमम अपने 6 जा सकते थे, पर हुआ क्या, फाइनली आंसर जो है अपने को सिर्फ 1 मिला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना रहता है। चलिए, मेरे हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है और भी इसी चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यूज यहाँ पे देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सभी चैप्टर के पीवाईक्यूज यहाँ पे कवर होंगे और आपको समझ में आएगा कि सोचना किस तरीके से, तो यहाँ पे आपका दिमाग खुलेगा और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली डील कर पाओगे आपके आने वाले जेईई मेंस के अटेम्प्ट के अंदर। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।